Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the 10th chapter of your English supplementary course, An Alien Hand. The name of the book itself is An Alien Hand और ये इस चैप्टर के नाम पे ही है वो, ठीक है. So this is the story about a mission on the Mars. मार्स जो मंगल ग्रह है उस पर एक मिशन होता है, Viking mission by NASA. NASA, of course, you must have heard in class 6 chapter 4 English literature Honeysuckle, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. NASA mention था वहाँ पर, right? National Aeronautics and Space Administration, जैसे इंडिया में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सैटेलाइट्स या फिर दूसरे चीज़ें भेजते रहते हैं उधर मून्स पे, मार्स पे, कहीं पे भी स्टडी करने के लिए, टू फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ अ लाइफ ऑन दोज अदर प्लैनेट्स और नॉट. ठीक है, तो ऐसी ही एक स्टोरी है ये, एन एलियन हैंड. एलियन क्या होता है? एलियन और पीपल नहीं बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम सपोज करते हैं जो दूसरे प्लैनेट्स पर रहते हैं या यूनिवर्स में कहीं दूसरे जगह मौजूद हैं, एक्सेप्ट अर्थ. क्यों? क्योंकि अर्थ पे ह्यूमंस आर देयर, एनिमल्स आर देयर, लेकिन हम मानते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी कुछ लोग हैं जिन्हें हम एलियन नाम देते हैं. तो उसी पे है ये एन एलियन हैंड. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. बिफोर यू रीड, हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू स्टार्स? क्या आपने सुना है वाइकिंग मिशन जो मार्स पे जाता है? वाइकिंग क्या था? ये स्पेस क्राफ्ट थे जो मार्स पे भेजे गए थे, तो उसी के नाम पे ये वाइकिंग मिशन दिया गया था. NASA, the National Aeronautics and Space Administration, Viking mission to Mars was composed of two spacecraft, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. तो NASA का जो Viking मिशन था मार्स पे, टू मार्स मतलब मार्स के लिए, वो दो स्पेसक्राफ्ट का मिशन था. ठीक है, Viking 1 एंड Viking 2, दो स्पेसक्राफ्ट थे, उनका नाम था ये. ईच कंसिस्टिंग, और दोनों के दोनों, हर एक में एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था. ऑर्बिटर क्या होता है? जैसे ये प्लैनेट है, मान लो मार्स है, तो ऑर्बिटर इसके चारों ओर चक्कर काटता है, एंड द अदर लैंडर, और लैंडर वो होता है जो, मान लो ये ऑर्बिटर था जो लैंडर, तो लैंडर होता है जो इसके धरती पे उतरता है. ठीक है, वो उतरेगा प्लैनेट के सतह पे, सरफेस पे. और ऑर्बिटर, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ये चीज़ चारों ओर का घेरा, तो उस पर वो चक्कर काटता रहेगा. ऑर्बिटर चक्कर काटेगा और लैंडर जो है वो इस पर लैंड करेगा, मतलब उतरेगा उसकी सरफेस पे. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैम्पल्स ऑफ मार्शियन सरफेस एंड सॉइल एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य जो था ये कि इमेज लेके आना है और सैंपल लाना है मार्शियन सरफेस, मतलब मार्स के सरफेस का और सॉइल का, ताकि हम पता सकें कि वहाँ पे कोई साइन है या नहीं लाइफ का. वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975. तो वाइकिंग 1 जो था 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था, मतलब छोड़ा गया था, एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976, और वो मार्स के सतह पे पहुंचा था कब? 19 जून को 1976 में. वाइकिंग 2 वाज लॉन्च्ड ऑन 9 सितंबर 1975, वाइकिंग 2 9 सितंबर 1975 को, और एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976, जो कि मार्स के ऑर्बिट में कब एंटर किया था? 7 अगस्त 1976. Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life. Besides taking photograph लेने और collecting other science data, और दूसरे scientific collection करने के अलावा Martian surface पे, besides मतलब उसके अलावा, इसके addition to, two landers conducted 3 biology experiments. जो landers थे Viking 1 और Viking 2, इन्होंने 3 बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट किए पता लगाने के लिए कि वहाँ पे लाइफ का साइन है या नहीं. एज ऑफ नाउ, अभी तक, देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट्स. अभी तक भी ऐसा कोई क्लियर एविडेंस, मतलब खुला सबूत नहीं है, एविडेंस में सबूत नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं सॉइल में, जहाँ पे लैंडिंग साइट्स, जहाँ पे ऑर्बिटर लैंड किए थे, मतलब उतरे थे. तो मतलब अभी भी ये मिशन भेजने के बावजूद भी हमें पता नहीं है कि लाइफ है या नहीं है. ठीक है, नाउ रीड द स्टोरी.
टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ ए प्लानट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू एक लड़का है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो रहते हैं बीनीथ द सरफेस ऑफ ए प्लानट, एक प्लानट का जो सरफेस है, सतह है, उसके नीचे रहते हैं अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। मतलब जहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशन मतलब जीने लायक कंडीशन खुद से बनाई गई है, नेचुरल नहीं है वो। टिल्लू हैज़ हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स। टिल्लू ने सुना है और पढ़ा है सन और दूसरे स्टार्स के बारे में। ही हैज़ नेवर सीन देम, उसने उनको कभी नहीं देखा है। लेकिन टिल्लूज़ फादर गोज़ टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज। टिल्लू के जो पिताजी हैं वो वर्क मतलब काम पे जाते हैं एक गुप्त रास्ते से, सीक्रेट पैसेज, सीक्रेट मीन्स गुप्त, पैसेज मीन्स रास्ता। एंड टिल्लू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट, और टिल्लू उन सब के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, लेट्स रीड। टिल्लू, फोकस 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 प्रॉब्लम हो रही है। टिल्लू, हाउ ऑफ्टन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे। टिल्लू, कितनी बार हमेशा तुम्हें बोला गया है उस रास्ते मत जाओ। हाउ ऑफ्टन मीन्स हमेशा, कितनी बार हमेशा तुम्हें बोला गया है, टोल्ड कहा गया है, नॉट टू गो दैट वे, उस रास्ते मत जाओ। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे। बट वाई, लेकिन क्यों पिताजी, पापा, डैडी जिन्हें बोले, उस रास्ते जाते हैं रोज़। बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि वो उनका जॉब है टिल्लू। ठीक है, somebody is saying दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। तो जिस दैट वे की बात कर रहा है, उस रास्ते क्यों जो मना किया जा रहा है, वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, वो ज़मीन के नीचे का एक रास्ता था। टिल्लू's फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। टिल्लू के पिताजी उस रास्ते हमेशा जाते थे काम करने के लिए। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और रोज़ वापस आते थे उसी डायरेक्शन से, दिशा से। वाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन राउट। वाट ले मतलब क्या था, पड़ा हुआ था, एट द एंड उस रास्ते के अंत में, किस, उस फॉरबिडन राउट मतलब उस रास्ते के अंत में। फॉरबिडन मीन्स जो सबके लिए अलाउड नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अलाउड है, कुछ का नहीं अलाउड है। उस राउट में रास्ता, रूट नहीं बोलते हैं, हमेशा राउट बोलते हैं हम लोग, गलत बोलते हैं रूट जो बोलते हैं। नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो। नॉट ओनली टू, सिर्फ टिल्लू ही नहीं, बट अ ग्रेट मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग ऑफ उस कम्युनिटी, उस वहाँ पर जो रहते थे, वो जानना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि सबको अलाउड नहीं था उस रास्ते जाना। टिल्लू's फादर वाज वन ऑफ द सेलेक्टेड फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। टिल्लू के पिताजी जो थे वन ऑफ द सेलेक्टेड, कुछ उन सेलेक्टेड लोगों में से थे जिनको चुना गया था, जिनको परमिशन था, मतलब आदेश था कि वो उधर से जा सकते थे। द अबव कन्वर्सेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर व्हेनेवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर। और ये जो अबव जो ऊपर की बातचीत जो चल रही थी, कन्वर्सेशन में बातचीत, इनवेरिएबली मतलब बिना किसी चेंज के, हमेशा टुक प्लेस मतलब होती थी टिल्लू और उसकी मदर के बीच में। व्हेनेवर मतलब जब भी वो उस रास्ते जाने की इंसिस्ट करता था, मतलब जिद करता था। तो मतलब जब भी वो इधर से जाने की जिद करता था उस रास्ते, तब उस टिल्लू और उसकी मदर के बीच में ये सेम डिस्कशन होता था। इनवेरिएबली मतलब बिना बदलाव के सेम ही डिस्कशन होता था। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, लेकिन आज थोड़ा अलग था। टिल्लू's फादर वाज एन्जॉइंग अ सिएस्टा एट होम। टिल्लू के जो पिताजी थे वो आनंद ले रहे थे अ सिएस्टा एट होम। सिएस्टा मीन्स आराम का क्षण, जब हम दोपहर में जो खाना खाते हैं लंच, उसके बाद जो थोड़ा आराम करते हैं उस क्षण को सिएस्टा बोलते हैं। तो आराम से घर पे बैठे हुए थे। एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, और टिल्लू जो था उसने गेट होल्ड मतलब चुपके से कहीं से ले लिया अपने पिताजी का सिक्योरिटी कार्ड, सुरक्षा कार्ड होता है ना किसी रास्ते जाने के लिए, किसी चीज़ जैसे मेट्रो वगैरह में चढ़ते हैं तो कार्ड मिलता है, कार्ड स्वाइप करोगे तो चलते हैं, उसी तरीके। तो उनका सिक्योरिटी कार्ड ले लिया, उसी कार्ड से वो आप उस रास्ते जा सकते थे। देन इवेडिंग हिज पावर वॉचफुल मदर्स आई। देन इवेडिंग मीन्स बचते हुए, अपनी मदर के वॉचफुल मतलब खोजने वाली आइज़ को से बचते हुए, टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। टिल्लू ने अपना रास्ता चुन लिया उस पैसेज की तरफ जहाँ किसी को जाना अलाउड नहीं था, फॉरबिडन था, उसकी तरफ निकला। अ मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री। एक मेटल का दरवाज़ा बार्ड मतलब रोक दिया उसका रास्ता, एंट्री। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। लेकिन टिल्लू ने हैड वॉच्ड, उसने देखा था अपने पापा को स्लिप करते हुए मैजिक कार्ड, जो मैजिक सिक्योरिटी कार्ड जो था, स्लिप मतलब अंदर डालते हुए एक स्लॉट में, मतलब एक जगह जैसे होता ना
मान लिया बना हुआ है तो इसमें लोग अपना कार्ड एंटर करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है, वो वाली चीज़। ही डिड द सेम, उसने वही चीज़ की एंड द डोर ओपनड नॉइजलेसली, और जो दरवाज़ा था नॉइजलेसली मतलब बिना आवाज़ किए खुल गया। अ वेल लिट पैसेज सिम टू बेकॉन हिम, वेल लिट मतलब बहुत अच्छे से लाइट जलता हुआ रास्ता, सिम्ड ऐसा लगा, बेकॉन हिम मतलब उसी का इंतज़ार कर रहा था। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, ठीक है, स्नैचिंग मतलब वापस लेते हुए, पकड़ते हुए कार्ड को जो बाहर आया था, कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट जो दूसरे स्लॉट से बाहर निकला था, इन द वॉल। टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप, टिल्लू जो था उसने अपना मार्च मतलब यात्रा शुरू किया किस रास्ते, एक जेंटल अपवर्ड स्लोप था मतलब ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा था। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, क्यों, जो अब ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा था मतलब ऐसा चढ़ रहा था रास्ता, अपवर्ड, ठीक है। फॉर द पैसेज लेड फ्रॉम, क्यों, क्योंकि वो जो ऊपर क्यों जा रहा था, क्योंकि जो रास्ता था अंडरग्राउंड हैबिटेट, जो ज़मीन के अंदर लोग रह रहे थे, यहाँ पे मान लो टिल्लू रह रहा था, वो सरफेस प्लैनेट के सरफेस पे लेके जाता। मान लो ये प्लैनेट था, मान लो ये धरती है, ठीक है, तो यहाँ पे टिल्लू रह रहा है ज़मीन के नीचे, तो एक सीढ़ी बना हुआ था, ठीक है, अपवर्ड पैसेज था, उसी से ऊपर चढ़ा। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन, टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड मतलब आशा कर रहा था देखने के लिए, किसको, सन को। इफ़ इट वॉज डे टाइम, अगर ये दिन का समय था, और द स्टार्स इफ़ इट वॉज नाइट, या फिर स्टार्स के बारे में अगर ये रात का समय था। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रेड सो मच, जिसके बारे में उसने बहुत सारा सुना था और पढ़ा था। बट अलेस दैट वॉजंट टू बी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, टिल्लू जो था उसने अंडर एस्टिमेट किया था मतलब बहुत अच्छे से सीरियसली नहीं लिया था सिक्योरिटी व्यवस्था को। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेज हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर, इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइस, बहुत सारे मैकेनिकल इनविजिबल जो दिखते नहीं हैं लोगों को, ऐसे डिवाइस ने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया था मतलब पहचान लिया था, फोटोग्राफ ले लिया था स्मॉल इंट्रूडर का। स्मॉल इंट्रूडर मैंने पिछले किसी चैप्टर में बताया था, इंट्रूडर मतलब जो घुस आता है अंदर। कौन स्मॉल इंट्रूडर था, यही टिल्लू, उसने उसको फोटोग्राफ कर लिया था। सेंट हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, और उसके पिक्चर को भेज दिया था किसको, सेंट्रल ब्यूरो को। वेयर इट वॉज थॉरोली चेक, जहाँ पे इसको बहुत अच्छे से थॉरोली चेक किया गया। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पेसेज अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैविली ऑन हिज शोल्डर, और उससे पहले कि वो 10 पेसेज बहुत तेज़ी से 10 रास्ते चलता, स्ट्रॉन्ग हैड एक मजबूत हाथ, फेल हैविली ऑन हिज, उसके कंधे पे किसी एक मजबूत हाथ ने अपना हाथ रखा, ठीक है। जेंटली बट फॉर्मली ही वॉज एस्कॉर्टेड, जेंटली मतलब प्यार से बट मजबूती से, ही वॉज एस्कॉर्टेड मतलब उसको लीड किया गया, ठीक है। कैसे होता है, जैसे मान लो राष्ट्रपति चल रहा है या प्रधानमंत्री चल रहा है तो उसके आगे पीछे 10 सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, दैट मीन्स सिक्योरिटी गार्ड्स आर एस्कॉर्टिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनको वो लीड कर रहे हैं, ठीक है। जेंटली प्यार से बट फॉर्मली मजबूती से भी, प्यार से भी और मजबूती से भी। ही वॉज एस्कॉर्टेड मतलब उनके को घेर लिया गया, इसको टिल्लू को। एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ, मतलब सुरक्षा करने वाले जो स्टाफ थे उनसे, उसने उनको पकड़ लिया टिल्लू को, ठीक है। टू एन एंग्शियस एंड एंग्री मदर, और लेके गए बैक होम टू, मतलब उनके बेचैन और गुस्से में जो मदर थी उनके पास। वाइल ही वॉज बीइंग, जस्ट अ मिनट, while he was being scolded he received help from an unexpected quarter, जब उसे स्कोल्ड किया था, डांटा जा रहा था, he received help, उसे मदद मिली from an unexpected quarter, मतलब एक ऐसी जगह से unexpected जहाँ से उसने आशा नहीं किया था। let me explain to him darling said his father who had just got up, उसके पिताजी ने बोला कि मुझे एक्सप्लेन कर दो, मतलब मुझे उसे बताने दो। his father who had just got up, जो उस समय तुरंत सो के उठे थे, ठीक है। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड, अगर उसे प्रॉपरली मीन्स अच्छे तरीके से ब्रीफ किया जाए, मतलब बताया जाए, तो ही विल नॉट डू सच थिंग्स अगेन, फिर से वो दोबारा ऐसा काम नहीं करा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया।
लिसन टू, सुनो। आई वर्क ऑन अ सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। मैं एक ऐसे सरफेस पे, सतह पे काम करता हूँ जहाँ पे एक ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य आदमी जिंदा नहीं रह सकता। बिकॉज द एयर इज़ टू थिन टू ब्रीथ, क्योंकि एयर जो है, हवा जो है बहुत ही पतली है, मतलब हवा बहुत ज़्यादा नहीं है टू ब्रीथ मतलब सांस लेने के लिए। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज़ सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, और टेम्परेचर भी इतना छोटा है, इतना कम है कि तुम फ्रीज हो जाओगे, जम जाओगे, डेथ हो जाएगी तुम्हारी। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन डैडी आप कैसे सर्वाइव कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि मैं जाता हूँ वेल इक्विप्ड मतलब पूरी तैयारी के साथ, इन अ स्पेशल सूट, एक स्पेशल सूट में, कपड़े में, विथ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में एक ऑक्सीजन का रिजर्व मीन्स स्टोरेज होता है ना, पाइप वगैरह होता है या टैंक होता है ऑक्सीजन का। आई कैन कीप वार्म, मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ। एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइंड, और मेरे जो बूट्स हैं मतलब शूज़, जो बड़े बड़े शूज़ होते हैं, मेरे बूट्स करते हैं, उन्हें स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, ताकि मेरे लिए आसान रहे सरफेस पे वॉक करने में। व्हाट्स मोर, और क्या, आई हैव बिन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस, मुझे ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए और काम करने के लिए उस सरफेस पे। ये उसे बता रहे हैं टिल्लू के पिताजी। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली। देयर वॉज अ टाइम मतलब बहुत पहले एक समय था जब हमारे फोर फादर्स, पूर्वज, रहते थे सरफेस पे क्वाइट नेचुरली, बहुत शांति से, प्यार से, नेचुरली तरीके से रहते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, इंडीड मीन्स वास्तव में, ये उन्होंने ऐसा काम कब किया, मिलियन ईयर्स अगो, पहले, मिलियन ईयर्स से पहले नहीं, मतलब मिलियन ईयर्स तक वो ऐसे ही नॉर्मली रहते थे, ठीक है, ये कहने का मतलब। बट टाइम्स चेंज, लेकिन अब समय बदल गया। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विथ सस्टेनेंस टर्न्ड हॉस्टाइल, और सेम सन, वेरी सन मीन्स सेम सन, जो हमने, जिसने हमें सस्टेनेंस बताया था, मतलब बर्दाश्त करने की चीज़ें बताई थी, टर्न्ड हॉस्टाइल, वही अब बयान से पलट गई, ठीक है। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विथ सस्टेनेंस, सन जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है क्या, सस्टेनेंस मतलब बर्दाश्त करना, हमारे सस्टेनेंस में सपोर्ट, बर्दाश्त नहीं सपोर्ट करना, वही अब बुरा हो बन गया था। इट चेंज ओनली स्लाइटली, वो सिर्फ थोड़ा सा बदलाव हुआ था। बट द चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लेनेट, लेकिन वो इतना सफिशिएंट था, अपने आप में इतना बड़ा छोटा होते हुए भी सफिशिएंट था वो चेंज, जिसने हमारे नेचर को, बैलेंस को अपसेट कर दिया, मतलब बदल दिया। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, सबसे पहले बर्ड्स दो थे एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए। द एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद एनिमल्स फॉलो किए, मतलब एनिमल्स गायब हो गए। द फिश कुड नॉट बियर इट एनी मोर ईदर, द मछलियाँ भी थी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वी मैनेज टू सर्वाइव, हम लोग बच गए, सर्वाइव किए, ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सिर्फ हम लोगों की एडवांस्ड, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है उसके कारण। बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, लेकिन हमें मजबूरी में फोर्स कर दिया गया अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहने में। थैंक्स टू सोलर एनर्जी, लेकिन फिर भी सोलर एनर्जी को थैंक यू बोलते हैं। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, हमें थैंक यू बोलना चाहिए सोलर एनर्जी को, क्यों, क्योंकि हम लोग जनरेट पैदा कर लेते हैं बहुत सारा पावर, एनर्जी को, टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, अपने लाइफ को आराम महसूस करवाने के लिए। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड, लेकिन जो मशीन होते हैं जो इन सब चीज़ों को पॉसिबल करते हैं, बनाते हैं, मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, वो हमेशा अच्छे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, कुछ जो है उनमें से सरफेस पे हैं, मतलब मार्स के। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम, ठीक है। सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, तो कुछ जो है वहाँ पे सर्फ मशीन्स जो सरफेस पे मौजूद हैं। आई बिलोंग टू द टीम, मैं उस टीम का बिलोंग करता हूँ, मतलब हिस्सा हूँ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है ये रखना कि कौन किस पे क्या कर रहा है, मतलब कोई ध्यान देना, कीप वॉच मतलब ध्यान देना, एंड टू सर्विस देम, और उनकी सेवा करना है, ठीक है, तो ये इनका काम है। डैडी, जस्ट अ मिनट, कैन आई ज्वाइन द टीम विच व्हेन आई ग्रो अप, क्या मैं उस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं ग्रो अप हो जाऊँ, मतलब बड़ा हो जाऊँ। ऑफ कोर्स यू इफ़ यू वांट टू, बिल्कुल तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो।
said his father. But for that you must be a very good boy and do as your parents tell you. लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा लड़का होना चाहिए और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे पेरेंट्स बोलें. His mother had as usual the last word. उसकी मदर जो थी उन्होंने लास्ट में फिर अंतिम शब्द बोला. वो उनकी प्राय आदत थी, यूजुअल हमेशा की आदत थी, अंत में ये बोलती थी. तो ये खाफ ख़त्म हुआ एक. How does Tillu manage to find his way to the forbidden passage? Tillu stole the security card of his father and made his way to the forbidden passage. How did Tillu hope to see once he emerged from his underground home? उसने क्या देखने की कोशिश की थी टिल्लू ने जब वो इमर्ज किया था, बाहर निकला था अंडरग्राउंड हाउस से? क्या देखने की कोशिश की थी? चारों बगल पेड़ पौधे हैं, जंगल है, ठीक है. नो जंगल नहीं था. What did Tillu hope to see once he emerged from the? उसने क्या देखने सोचा था कि दिखेगा? तो he had hoped to see सन एंड स्टार्स. यही था ना, दिन होगा तो स्टार दिखेगा, रात होगा दिन होगा तो सन, रात होगा तो स्टार्स. वाई डिड टिल्लूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लानट? टिल्लू के फादर ने क्यों बोला, एडवाइस क्यों सलाह दिया उसे कि प्लानट के सरफेस पे नहीं जाते हैं? बिकॉज द एयर इज वेरी थिन. एयर जो है वहाँ पे क्या है, बहुत थिन है, पतला है, ठीक है. एक सामान्य आदमी जिंदा नहीं रह सकता. What changes had occurred which forced people to live in underground houses? कौन कौन से बदलाव हुए थे, चेंजेस हुए थे जिसने फोर्स किया था, लोगों को मजबूर किया था कि जाके अंडरग्राउंड पैसेज में रहें, ठीक है. तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे. पहले उस पर बर्ड्स रहते थे, सन भी जो था अपना काम कर लेता था, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो गड़बड़ हो गई थी वहाँ पर. नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू, नेक्स्ट डे अगले दिन जब टिल्लू के पिताजी काम पे चले गए, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट. उसे लगा कि जो कंट्रोल रूम है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट है. पीपल वर क्राउडेड ड्यूरिंग द बिग टीवी स्क्रीन. लोग जो होते हैं बिल्कुल एक क्राउड हो इकट्ठा कर देते हैं बड़े टीवी स्क्रीन पे. इट शोड ए डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड. और वो एक क्लियर बैकग्राउंड में, जैसे मान लो कहीं दाग धब्बे नहीं है, उस बैकग्राउंड में एक डॉट की तरह दिखता था. इट सीम्ड अ डॉट इन अदरवाइज clear background. It isn't a star for its changing position. चूँकि अपना पोजीशन बदलता था, किसी ने बोला कि ये स्टार नहीं है, ठीक है. Our computer has given us trajectory for this thing. हमारा जो कंप्यूटर होता है उसने एक ट्रेजेक्ट्री दिया. ट्रेजेक्ट्री मीन्स रास्ता बनाया है, फॉर दिस थिंग, इस चीज़ को जानने के लिए. इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस. ये हमारी तरफ आ रहा है. द सुपरवाइज़र ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड. लास्ट शिफ्ट का जो सुपरवाइज़र था उसने एक्सप्लेन किया. हाँ, तो एक क्लियर बैकग्राउंड में वो डॉट की तरह दिखता था. इट इज़ंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन. ये स्टार नहीं क्योंकि अपना पोजीशन बदल रहा है. और कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस. हमारे कंप्यूटर ने एक रास्ता दिया, ट्रेजेक्ट्री दिया इस चीज़ के लिए. इट्स हेडिंग टूवर्ड्स, ये हमारी तरफ आ रहा है. द सुपरवाइज़र ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड. पुराने वाले शिफ्ट के जो सुपरवाइज़र थे इनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है. अ स्पेस क्राफ्ट, टिल्लूज फादर आस्क्ड. बाय नाउ ही वाज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट. अ स्पेस क्राफ्ट, टिल्लूज फादर आस्क्ड. एक स्पेस क्राफ्ट चाहिए क्या? टिल्लू के पिताजी ने पूछा. बाय नाउ, अब तक. ही वाज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू आउटफिट. उसके टीम के सदस्य जो थे वो भी ज्वाइन कर लिए, आ गए, ठीक है, नए शिफ्ट के लिए. सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग. हमें लगता है कि हमें देखभाल की ज़रूरत है, अभी ध्यान देना पड़ेगा. नीड्स वॉचिंग. अ स्पेस क्राफ्ट, वेयर फ्रॉम, कहाँ से? द सोलर सिस्टम वॉज नॉट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन द प्लैनेट. सोलर सिस्टम जो था जाना नहीं जाता है ऐसे किसी भी प्लैनेट के बारे में जहाँ पर लाइफ नहीं है एक्सेप्ट हाइड्रोजन. टिल्लूज फादर रिकॉल्ड द एंशिएंट डेज. टिल्लू के पिताजी ने पुराने दिनों को याद किया.
रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स, जो कि रिकॉर्डेड थे, बंद पड़े थे आर्काइव्स में, ठीक है। एट द सेंट्रल ब्यूरो वेयर व्हेन देयर एंसेस्टर्स हैड अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो कहाँ पे रहते थे? रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स, एक खाता बही जो था उसके आर्काइव्स मीन्स पुराने पड़े हुए। एट द सेंट्रल ब्यूरो, जो सेंट्रल ब्यूरो पे, जहाँ पे एंसेस्टर्स रहा करते थे वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है। एंड हैड सर्च द सोलर सिस्टम विथ मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड एलोन, ठीक है। एंड हैड सर्च्ड, लेकिन इन दिनों जब एनर्जी शॉर्टेज है एंड अंडरग्राउंड, मोस्ट ऑफ द लोग अंडरग्राउंड रह रहे हैं, दे हैड नो प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं था। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम द अदर वेंटेज पॉइंट, वो बस बैठ के इम्पोर्टेंटली देख सकते थे वन द वेंटेज मीन्स एडवांटेज पॉइंट से। वेयर आर दीज स्ट्रेंजर्स, ये स्ट्रेंजर कहाँ हैं, अजनबी। The conference room in the central bureau was so quiet that the outsider would have thought it was empty. The conference room जो था सेंट्रल ब्यूरो का, वो इतना ठंडा था, ठंडा नहीं, चुप था, that an outsider, एक बाहरी आदमी समझेगा कि ये खाली जगह, एम्प्टी है। For whom, जिनके लिए, it was full to capacity, but the members of the central committee were unusually quiet. It was full to कैपेसिटी, ये अपनी पूरी ताकत के साथ आया, कप्तानी किया। बट द मेकर्स, लेकिन जो मेकर्स थे CBI के, मतलब सेंट्रल कमेटी के, वे अनयूजुअली क्वाइट, जो कि मुख्य तौर पर चुप नहीं रहते हैं, लेकिन अनयूजुअली बेकार तरीके से बिल्कुल चुप थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन अनाउंसमेंट, उन्हें पता था कि जो प्रेसिडेंट है वो बहुत जल्द एक चुनाव देंगे, दे न्यू द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू मेक ए मोमेंट्स अनाउंसमेंट, जो कि उन्होंने सोचा कि जो प्रेसिडेंट जो है वो बस कुछ क्षणों में एक मोमेंट अनाउंस करेंगे, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वाज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव ब्राउट इट वाज एम्प्टी। कॉन्फ्रेंस रूम जो था सेंट्रल ब्यूरो में, वो इतना चुप था कि कोई एक बाहरी आदमी ये समझता कि यहाँ पर तो खाली जगह है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ही क्या होगा, द कॉन्फ्रेंस रूम जो था सेंट्रल ब्यूरो में, वो इतना शांत था कि एक बाहर आदमी सोचता कि बिल्कुल खाली है, फार फ्रॉम इट, लेकिन वो ऐसा नहीं था। इट वॉज फुल टू कैपेसिटी, ये पूरा भरा हुआ था। फुल टू कैपेसिटी मतलब पूरा भरा हुआ। बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमेटी वर अनयूजुअली, लेकिन जो मेंबर्स थे, वो सदस्य थे, बिल्कुल चुपचाप थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट, उन्हें पता था कि जो प्रेसिडेंट हैं अभी वो जा रहे हैं अनाउंस करने एक मोमेंटस गिफ्ट, कुछ भी। मोमेंटस मीन्स बहुत अच्छा, जो उस समय को याद रखेगा। कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव, कलीग्स, मैं आपको एक रिपोर्ट दूंगा जो मेरे पास है। वाइल आई स्पीक देयर मे बी ए चेंज इन द सिचुएशन, जब मैं बोल रहा हूँ उस समय हो सकता है सिचुएशन में कुछ चेंज हो। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन अनाउंस, प्रेसिडेंट जो थे रुके, पॉज किया अपने साथ पेपर्स को लेके और अनाउंसमेंट करने के लिए। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, दो स्पेस क्राफ्ट हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज़ इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट, एक जो है अपने प्लैनेट को घूम रहा है, ठीक है। वन इज़ इन फैक्ट ऑर्बिटिंग, हमारे प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है। वाइल अदर इज स्टिल फार, लेकिन दूसरा जो बहुत दूर है। वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम नेबरिंग प्लैनेट, ठीक है। वन इज़ इन फैक्ट प्लैनेट, और वी गेस दैट, हमें ऐसा लगता है कि दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं कहाँ से, नेबरिंग प्लैनेट से। हाउ शुड वी रिएक्ट, हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 1 योर व्यूज़ प्लीज़, नंबर 1 जिसकी का नाम है आपका व्यू पहले।
क्या वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम नेबरिंग प्लैनेट, तो हमें ऐसा दो स्पेस क्राफ्ट आ रहे हैं हमारी तरफ और हमें ऐसा लगता है कि वो नेबरिंग मतलब पड़ोसी नज़दीक वाले प्लैनेट से आ रहे हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 1 योर व्यूज़ प्लीज़, नंबर 1 तुम्हारे व्यूज़ क्या हैं। नंबर 1 वाज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, नंबर 1 जो था वो चार्ज था, उसके पास डिफेंस करने का। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, उसे अपने बहादुरी और क्लेवरनेस, करेज के लिए, हिम्मत के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। सर इफ़ यू विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस डिस्पेस क्राफ्ट विथ आवर मिसाइल्स, क्या हमें लगता है कि हम लोग अपने स्पेस क्राफ्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, तोड़ देंगे मिशन से। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन उसके कारण हम कोई भी वाइजर नहीं बन पाएंगे, बुद्धिमान। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड दिस स्पेस, वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस क्राफ्ट ऑपरेशनल इन स्पेस, हमारे पास एक कैपेसिटी नहीं है कि हम छोड़ दें, रेंडर कर दें स्पेस क्राफ्ट को बिना किसी क्वेश्चंस के स्पेस में। बट शुड द लैंड वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज़, लेकिन जैसे ही वो लैंड करते हैं मतलब सतह पे उतरते हैं, वी कैन रेंडर मतलब उन्हें हम छोड़ सकते हैं इनइफेक्टिव बिना प्रभाव के, एनी टाइम वी चूज़। आवर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, हमारा जो रिपोर्ट है वो कहता है कि जो प्लैनेट्स दूसरे हैं वहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑपरेशनल इन स्पेस बट शुड लैंड रेदर देन इनइफेक्टिव, ठीक है। हमारा रिपोर्ट कहता है कि लिविंग रूम में आपको नहीं रहना है। नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज़, नंबर 2 जो भी होगा आपका व्यू, अपना व्यू पॉइंट बताइए। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द, प्रेसिडेंट ने कमेटी पे, जो कमेटी बनी थी, ग्रुप बना था, उसके सदस्यों से पूछा। आई रिकमेंड नॉन इनहेरिटेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, मैं रिकमेंड करूँगा मतलब चाहूँगा नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ब्रेकडाउन, कोई भी नॉन वायलेंस और नॉन इंटरफेरेंस मतलब, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, तो नॉन मीन्स बिना हस्तक्षेप किए, और पैसिव डेमोन्स ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व करना, पैसिव मतलब बिना कुछ किए हुए देखना कि क्या चल रहा है। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज, सिंस मतलब चूँकि हमें पता नहीं है पावर इन वेंडर्स सेंडर्स का, पावर का, सेंडर्स ऑफ दीज स्पेस क्राफ्ट जो अप्रोच कर रहे हैं, वी आर स्टिल इन द डार्क्स अबाउट देयर इंटेंशंस, वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, लेकिन हमें अभी भी अंधेरे में है उनके इच्छाओं के बारे में जानने के लिए, क्या है उनका, हमें अंधेरे में अभी पता नहीं है। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, ये बुद्धिमानी होगी अगर हम अपने एग्जिस्टेंस मतलब होने के बारे में रिवील ना करें, सबको बताया नहीं। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेसशिप्स, अगर हम इन स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दें, तोड़ दें, और रेंडर देम इनइफेक्टिव, और उन्हें बिल्कुल इनइफेक्टिव बना दें, वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस, हम लोग अपने एग्जिस्टेंस को ज़रूर डिफाइन कर पाएंगे। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने नंबर 3 पे देखा। और सोशल साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट थे सोशल, ही रेयरली एग्रीड विथ नंबर 2, वो कभी रेयरली मतलब कभी कभी सहमत होते थे नंबर 2 से, बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड, लेकिन ये जो था अभी वन ऑफ द रेयर, ये बहुत ही अजीब सा ओकेजन था जब वो अपने दोस्तों के लिए कुछ किया, बात माना। नंबर एग्री विथ नंबर 2, मैं अपने नंबर 2 से सहमत हूँ। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से, इनफैक्ट मैं वहाँ तक जाऊँगा ये कहने के लिए, ही शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज़ टू मिनिमम, हमें अपने एक्टिविटीज़ को मिनिमम, कम से कम रखना चाहिए। दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लानट, और एक ऐसा इम्प्रेशन, प्रभाव देना चाहिए जैसे लोगों को लगे कि यहाँ पे कोई लाइफ है ही नहीं। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन, तो फॉर्चुनेटली मतलब किस्मत से, जो हमारा स्पेस का जो कंडीशन है वो देता है इस इम्प्रेशन को, प्रभाव डालता है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, अब इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं उनका अपना पर्सनल टेलीफोन जो है बज गया।
ही कॉल्ड द कहाँ गया इनफैक्ट आई विल गो टू द से वहाँ हद तक जाऊँगा ये बोलने के लिए कि हमें अपनी सरफेस एक्टिविटीज़ को कम से कम रखना है, दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस, और ऐसा इंप्रेशन देना है, प्रभाव देना है कि जैसे जिस धरती पे हम रह रहे हैं वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। फॉर्चुनेटली, किस्मत से, जस्ट अ मिनट, आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन, हमारे सरफेस कंडीशन खुद से ऐसा सिग्नल देते हैं। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, इससे पहले कि प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं उनका अपना टेलीफोन रैंग किया। ही लिफ्टेड द रिसीवर, उन्होंने रिसीवर को उठाया एंड लिसनड क्वाइटली फॉर अ मिनट, और ध्यान से 1 मिनट के लिए सुना। कलीग्स, ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, कलीग्स साथी लोग, द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैज़ लैंडेड, पहले स्पेस क्राफ्ट ने लैंड कर लिया, मतलब धरती पे उतर गया। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। वाई वॉज एवरीवन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड? एवरीवन इन द कॉन्फ्रेंस रूम वॉज क्वाइट बट एक्साइटेड बिकॉज दे हैड हर्ड दैट न्यू, जो टिल्लू था वो क्या था, वो क्या बोल सकते हैं उसे, ही वॉज ईगर, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती थी उसे। और द स्पेस क्राफ्ट मैंड और अनमैंड? स्पेस क्राफ्ट वॉज अनमैंड, मतलब उसमें आदमी नहीं थे। हाउ डू यू नो इट? पता लगाना है आपको, कैसे आपने पता लगाया। व्हाट डिड नंबर 1 and 2 सजेस्ट दिस शुड बी डन अबाउट द एन एलियन स्पेस क्राफ्ट? नंबर 2 और नंबर 1 ने क्या बताया कि हमें इस पैराग्राफ में क्या करना है, और क्या आंसर कीजिएगा। It was a red letter day in Tillu's life, the day he was waiting for. रेड लेटर का मतलब है बहुत ही रिमार्केबल, ध्यान देने वाला दिन था टिल्लू की लाइफ में, एक ऐसा दिन जो वो वेट कर रहा, इंतज़ार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको एट लास्ट, अंत में लेके गए, टेकन हिम। ठीक है, फादर हैड टेकन फ्रॉम हिम टू द कंट्रोल रूम, लेके गए थे उसे, जहाँ सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। फ्रॉम देयर ही कुड सी द एलियन स्पेस क्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन, वहाँ से उस एलियन स्पेस क्राफ्ट जो दूसरे प्लैनेट से आया था उसको देख सकते थे। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, व्हाट डज इट कंटेन? टिल्लू आस्क्ड। पिताजी ये कितना मजाकिया चीज़ दिख रहा है, कब इसको पकड़ना है? हिज फादर शुक हिज हेड, फादर ने सिर हिलाया। कांट यू से फॉर श्योर, मतलब आप श्योर होकर कह नहीं सकते। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, हमें सिर्फ उसको अलाउ किया गया ऑब्जर्व देखने के लिए दूर से। बट वी कैन कंट्रोल ऑफ इट्स पार्ट्स, लेकिन हम इसके पूरे हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एक्सरसाइज एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर, हम अपने पावर का भी यूज कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ अप टू माई मिसचीफ, अगर हम अपना मिसचीफ पे ध्यान देने लगे तो, मतलब इधर उधर की चीज़ों पे। He pointed out to an impressive panel with several colored battles on it, फिर उसने पॉइंट किया, इशारा किया एक इम्प्रेसिव, मतलब जिसका प्रभाव पड़ता है पैनल की तरफ, विथ सेवरल बटन्स ऑन इट, जिस पे बहुत सारे बटन थे। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, टिल्लू जो था उसने उनकी तरफ विस्टफुली देखा। विस्टफुली मीन्स एविल आइज। लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी, ध्यान दीजिए कुछ है। टिल्लू सडनली नोटेड दैट समवन इन द स्पेस क्राफ्ट, टिल्लू ने तुरंत नोटिस किया कि स्पेस क्राफ्ट में कोई है। अदर्स इन द सेंट्रल रूम सॉ इट टू, दूसरे जो थे सेंट्रल रूम में उन्होंने देखा भी। ऑल आइज वर नाउ ग्लू टू स्क्रीन, ऑल आइज मतलब यही सब देखता चलो मैं, जितने भी आंखें थी वो बिल्कुल स्क्रीन पे गड़ी हुई थी, ग्लूड थी। A mechanical hand was emerging from the spacecraft, जो स्पेस क्राफ्ट था उससे बाहर एक मैकेनिकल मशीन से चलने वाला हाथ बाहर निकला। इट वॉज अप्रोचिंग द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, और ये सरफेस अर्थ के सरफेस को प्लैनेट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इट बेंट, ये मुड़ा, एंड टच द सॉइल, और सॉइल को टच किया। व्हाट वाज इट अप टू, इसने क्या इकट्ठा किया?
पीपल क्राउडेड टुवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ सेकेंड लुक, जो लोग थे बिल्कुल इकट्ठा हो गए धरती की तरफ। स्पेस क्राफ्ट से एक इमर्जिंग मैकेनिकल हैंड बाहर निकला है, अप्रोचिंग सरफेस प्लैनेट को आ रहा था। इट वेंट मोरा एंड टच द सॉइल, और ज़मीन को टच किया। व्हाट वाज इट अप टू, ये क्या करना चाहता था। पीपल क्राउडेड टुवर्ड्स द स्क्रीन, पीपल जो थे स्क्रीन की तरफ, पर्दे की तरफ भीड़ लगा दिए। फॉर ए क्लोजर लुक, बिल्कुल ध्यान से सुनने के लिए। टेलीफोनिक लेंस ऑफ द टीवी कैमराज जूम इन टू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड, जो मैकेनिकल हैंड होते हैं, द टेलीफोनिक लेंस जो होते हैं उसमें 25 कैमराज थे, ठीक है, बिल्कुल चुपचाप दिखे। टिल्लू वॉज स्टेयरिंग एट स्ट्रॉन्ग एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, टिल्लू जो था एकदम चुपचाप अपने अट्रैक्टिव बटन्स की तरफ देख रहा था। एंड irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons. As irreversible desire, जो बिना बदलने वाला जो इच्छा था उसने उसको पकड़ लिया था। To press most prominent of all buttons, the red one, ठीक है। वो चाहते क्या थे, एकदम ऐसी इच्छा जिसको दबाया ना जा सके, इरेसिस्ट ना किया जा सके। उन्होंने उसको पकड़ा, बहुत सारे कलर बटन थे, इनफैक्ट रेड वन भी था वहाँ पर जो बनाना। ही मूव्ड, फिर वो आगे बढ़े। देयर वॉज ए श्रिल विशल एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ इन द सेंटर ऑफ अटेंशन। उसी समय एक श्रिल विशल आया, मतलब सीटी मारने की आवाज़ आई, और टिल्लू जो था सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के मिडिल में आ गया। हिज फादर पुल्ड हिम विद नॉट रफली एंड रिजॉर्टेड द रेड बटन टू अ न्यूट्रल पोजिशन। उसके पिताजी जो थे उन्होंने खींचा इस चीज़ से इनको। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली एंड रीस्टोर, मतलब वहाँ पे ऐसे भी काम कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी उनको वहाँ से वापस खींचा। रिजॉर्टेड द रेड बटन टू अ न्यूट्रल पोजीशन, और एक रेड बटन था जिसको न्यूट्रल पोजीशन पर लगा दिया। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन डैमेज हो गया। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क, जो मैकेनिकल हैंड था जो बाहर निकला था वो उसने काम करना बंद कर दिया। At a press conference held by NASA, a scientist was briefing the world press, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, मतलब पेपर वालों को बुलाया गया था, जहाँ पे एक साइंटिस्ट ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे पेपर वाले को। एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन, वाइकिंग मिशन के साथ सब कुछ आसानी से स्मूथली चल रहा था। देयर इज ए स्मॉल हिच, लेकिन अब थोड़ी सी छोटी सी गलती आ गई है। मैकेनिकल हैंड विच वॉज टू डिग आउट मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज़ डेवलप्ड अ मैल फंक्शन, जो मैकेनिकल हैंड जो हाथ निकलता है अपने आप से टू डिग आउट, ज़मीन में गड्ढा करने के लिए, हैंड फॉर एग्जामिनेशन हैज़ डेवलप्ड उस हाथ में कुछ मेल फंक्शन, मतलब कुछ गड़बड़ी आ गई थी। वी डोंट नो द कॉज, हमें कारण नहीं पता, बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट, लेकिन हमें लगता है कि जो हमारे टेक्नीशियंस है वो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि वो सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन ये रुके नहीं, ये जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, मतलब थोड़ी ही देर बाद, आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज, एक दूसरा प्रेस रिलीज हुआ। मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग, मैकेनिकल हाथ जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस, हमारे ये टेक्नीशियंस के प्रयास से हुआ, एफर्ट से हुआ। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन, सॉइल सरफेस को कलेक्ट किया जा रहा है और एग्जामिन किया जा रहा है। सून विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स, जल्दी हमें इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा कि मार्स पे कोई लाइफ है या नहीं है। लाइफ ऑन मार्स मतलब मार्स पे, मंगल ग्रह पे जीवन। ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उन सब में मार्स इज़ नियरेस्ट इन लोग, मार्स जो है सबसे नज़दीक में है। एंड द फिज़िकल कंडीशंस टू आवर अर्थ, सिर्फ नज़दीक में नहीं है, उसका जो फिज़िकल कंडीशंस जो होता है, धरती का जो दिखने वाला कंडीशन होता है वो भी धरती की तरह ही है। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वी आर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, इस कारण जो इसके साइंटिस्ट वगैरह थे वो होपफुल थे क्या, कि ये वाइकिंग मिशन जो है वो लाइफ पता लगा लेगा मार्स पे।
बट दे वेयर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उन्हें भी क्या हाथ लगी, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, वाइकिंग मिशन को कोई साइन नहीं मिला लाइफ का। कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू डू, मैकेनिकल थिंग क्या करने की कोशिश कर रहा था, 2-3 हो से मैकेनिकल हैंड जो है हो सकता है रास्ता पता करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, और या फिर सैंपल कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है ताकि लाइफ के बारे में पता लगाया जा सके। टिल्लू प्रेस द रेड बटन, टिल्लू ने रेड बटन को दबाया एंड द डैमेज वाज ऑन, और नुकसान हो गया। व्हाट वाज द डैमेज, डैमेज क्या हुआ था, द डैमेज वाज दैट नोबडी वाज अलाउड टू पास थ्रू द पैसेज बट ही ट्राइड टू मैनेज, सून ही वाज कॉट बाय अ व्हाट, पीपल प्रेजेंट द सिक्योरिटी गार्ड। वेयर हैड द स्पेसक्राफ्ट कम फ्रॉम, स्पेसक्राफ्ट कहाँ से आया था, ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। ऑन विच प्लानट डू टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव, किस प्लानट पे टिल्लू और उसके पेरेंट्स रहते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी गाइस ऑफ एन एलियन हैंड, किस तरीके से एक मिशन, वाइकिंग मिशन जिसे बोला था, मार्स पे जाता है पता लगाने के लिए कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं, लेकिन ये भी फेल हो जाता है, कोई भी लाइफ और किसी चीज़ के बारे में पता नहीं लगा पाता है। सो दिस कंक्लूड्स द supplementary book and your last chapter on alien hand. With this your book is complete, there are no more stories to read. Okay, so thank you guys, hope you enjoyed it. Thank you.